नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत काव्यखंड के पाठ 2 तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने अब तक पिछले 4 पदों का भावार्थ हम कर चुके हैं। आज हम आगे की ओर बढ़ते हुए 5वें पद का भावार्थ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने 5वें पद का भावार्थ। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लगी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर धोरा। अब जनी दे दोष मोहि लागू, कटुबादी बालकू बद जोगू। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब येहू मरनिहार भ साचा। अर्थात अब देखिए, अब तक लक्ष्मण जी की बातों को सुनने के पश्चात परशुराम क्रोधित होते हुए कहते हैं। लक्ष्मण के कटु वचन को सुनकर परशुराम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना फरसा हाथ में ले लिया और उसे लहराते हुए बोले कि तुम तो बार बार मुझे गुस्सा दिलाकर मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। अर्थात तुम बार बार ऐसी बातें कर कर मुझे लगता है तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के ही योग्य है। अर्थात परशुराम ने गुस्से में आकर कहा कि तुम्हारी इन बातों को सुनकर तो अब ऐसा लगता है कि तुम मरने के लायक हो, इसलिए अब मुझे कोई दोष नहीं देना। अब तक तो बालक समझकर मैं छोड़ रहा था, लेकिन लगता है कि अब इसकी मृत्यु निकट ही है। अर्थात परशुराम जी ने बड़ी सभा में सबके सामने कहा कि अब तक तो मैं इसे बालक समझकर छोड़ रहा था, लेकिन इसकी इन बातों को सुनने के पश्चात अब लगता है कि मरने के योग्य है। कौशिक कहा क्षमयू अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन असाधु। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न त यह काटी कुठार कठोरे, गुरही उर्नी हो तो श्रम थोरे। गाजी सुनु कहू हृदय हसी मुनि, हरिहर सूज अयमय खाड़ न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। अर्थात परशुराम को क्रोधित होते हुए देखकर विश्वामित्र ने कहा, यानी जो राम लक्ष्मण के गुरु थे विश्वामित्र ने परशुराम की इन बातों को सुनने के पश्चात उन्होंने कहा कि मुनिवर, साधु लोग तो बालक के गुण दोष को की गिनती नहीं करते, इसलिए इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। जब विश्वामित्र जी को लगा कि परशुराम जी का क्रोध बढ़ता चला जा रहा है, तो उन्होंने उन्हें शांत करने के लिए कहा कि इसे बालक समझकर छोड़ दीजिए और बालक के अपराध पर ध्यान मत दीजिए। परंतु विश्वामित्र की बात को सुनने के पश्चात परशुराम जी और क्रोधित हुए और परशुराम ने जवाब दिया कि यदि सामने अपराधी हो तो खर और कुल्हाड़ी में जरा सी भी करुणा नहीं होती। अर्थात सामने शत्रु खड़ा है तो उसे देखकर जरा सी भी कुल्हाड़ी में करुणा नहीं होती। लेकिन रहे विश्वामित्र में केवल आपके शील के कारण, यानी आपके शांत स्वभाव के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, नहीं तो अभी मैं इस कुल्हाड़ी से इसका काम तमाम कर देता और मुझे बिना किसी परिश्रम के ही अपने गुरु के कर्ज को चुकाने का मौका मिल जाता। ऐसा सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे। जब परशुराम ने क्रोध में आकर ऐसी बात कही तो विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि राम लक्ष्मण जो है वो भी एक वीर योद्धा है और वो परशुराम जी के सामने खड़े हुए हैं और उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उन्हें भी पता था कि वो भी एक महान योद्धा है और वो यही बात सोचकर मुस्कुरा रहे थे कि
परशुराम जी ने साधारण ब्राह्मण के रूप में समझ रहे हैं, साधारण योद्धा की तरह समझ रहे हैं, जबकि एक ये वीर योद्धा है। सोच रहे थे कि मुनि को सब कुछ मजाक लगता है, यह बालक औलाद का बना हुआ है और ये किसी अबोध की तरह इसे गन्ने का बना हुआ समझ रहे हैं, यानी ये इसे गन्ने की तरह समझ रहे हैं, जबकि यह गन्ने का नहीं, ये तो लोहे का बना हुआ है। आगे हम अपने अंतिम पद की ओर चर्चा करते हैं। ये अंतिम पद है जिसके अंतर्गत हम छठे पद का भावार्थ करेंगे। कहहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता उर्नी भय नीको, गुरु रिनु रहा सोच बड़ा जी के। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आन ही ब्यावहरिया, बोली तुरत देवू में थैली खोली। अर्थात अब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की इन बातों को सुनने के पश्चात प्रत्युत्तर में क्या कहा। तो लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपकी पराक्रम के बारे में कौन नहीं जानता, आपके पराक्रम के बारे में तो संसार जानता है। आपने अपने माता पिता के ऋण को तो माता पिता की हत्या करके चुकाया था। अर्थात लक्ष्मण जी ने व्यंग रूप में परशुराम को अपमानित करते हुए ये बात कही कि आपने अपने माता पिता के ऋण को तो उनकी हत्या करके चुकाया था महाराज। अब आप अपने गुरु के ऋण की बात कर रहे हैं, इतने दिन का ब्याज जो बड़ा है वो भी आप हमारे ही मत्थे डाल देना चाहते हैं महाराज। बेहतर होगा कि आप कोई व्यवहारिक बात करें तो मैं थैली खोलकर आपके मूलधन और ब्याज दोनों की पूर्ति कर दूंगा। अर्थात लक्ष्मण जी ने उन्हें शांत करने के लिए और उन्हें इस तरह की बातें कर शांत करने की कोशिश की। अंतिम सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देख बहु मोही, विप्र विचारी ब्रचो नृप डोही। मिले न कभा सुफट रन गाड़े, द्विज देवता घरी के बाड़े। अनुचित कई सबु लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरस, भृगुबर को पू विषाणु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। अर्थात अब इन सब बातों को सुनने के बाद लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन को जब परशुराम जी ने सुना तो सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को उठा लिया और उठाकर लक्ष्मण की तरफ आक्रमण की मुद्रा में दौड़े। उन्हें ऐसा करते देखकर यहाँ बैठे जितने भी लोग थे वो सभा में बैठे सारे लोग हाय हाय करने लगे।